हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। AWS के वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज हम जंप करने वाले एक नए टॉपिक में जिसका नाम है IAM। ये एक सर्विस होती है जो ग्लोबल सर्विस होती है, जिसको हम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसका इस्तेमाल एक्चुअल में होता कहाँ है, और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो किस तरह से आप इसका इस्तेमाल अपने कंपनीज के अंदर पर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे अगर कोई भी AWS की अकाउंट क्रिएट करता है या आईडी बनाता है, तब उसे हम रूट अकाउंट कहते हैं। जैसे कि अभी मैं जिस आईडी से लॉगिन करता हूँ या जिस आईडी पासवर्ड से को लॉगिन करता हूँ, ईमेल आईडी या पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ, तो वो मेरी रूट आईडी कहलाती है। बट अगर आपके कंपनी के अंदर पर आपको अपनी किसी सर्विस को किसी और के द्वारा मैनेज करवाना है, तो आपको उसे रूट आईडी कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने AWS आईडी का इस्तेमाल करके और IAM सर्विस का यूज़ करके एक अलग से यूज़र बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो मैं आपको इसे MS पेंट के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कि आपके कंपनी के अंदर पर एक डेवलपर है जो किसी और रिमोट लोकेशन पे रहता है। मान लीजिए कि आप जो है किसी एक सिटी पे है। मान लो कि आप, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं पालनपुर पे हूँ और मैंने एक डेवलपर को हायर किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मशीन के अंदर पर मेरी वेबसाइट या मेरे सर्वर को मैनेज करे। बट और वो किसी रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ है। एग्जांपल के लिए मैंने जिसको हायर किया है वो मुंबई में बैठा हुआ है। मुंबई में एक डेवलपर है जो मेरे सर्वर को या मेरे वेब सर्वर को या मेरे वेबसाइट को मैनेज करेगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे द्वारा बनाए गए मेरे AWS की रूट आईडी को यूज़ करे। सपोज कि मैंने उसे एक मशीन प्रोवाइड करी, एक इंस्टेंस प्रोवाइड किया है जिसके अंदर पर वो चीज़ों को मैनेज करता है और उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट उसके थ्रू ही किया जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, अपने रूट आईडी को उसको प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैंने क्या करना है, मैं एक IAM यूज़र में जाऊँगा, IAM सर्विस में जाऊँगा और उसके नाम से, सपोज डे यूज़र के नाम से एक यूज़र बनाऊँगा और उसको एक परमिशन दे दूँगा जहाँ पर वो मेरे इंस्टेंस को मैनेज भी कर सकता है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि एक IAM यूजर बनाते कैसे हैं और उस IAM यूजर को हम कैसे लॉगिन करवा सकते हैं अपने किसी पीसी में। आप किसी भी IAM यूजर को कंसोल के थ्रू भी लॉगिन करा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का काम करे, तो आप उसको CLI वर्जन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, लॉगिन करवा सकते हैं। तो CLI वर्जन क्या था वो भी हम समझेंगे, बट आज हमारा इस प्रैक्टिकल के अंदर हम सीखने की कैसे हम बनाएंगे एक IAM यूजर और उसको कैसे रिमोटली एक्सेस देंगे हमारे कंसोल का, और वो किस तरीके से हमारे सर्विसेज को मैनेज कर सकता है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल के अंदर पर। तो आपको सबसे पहले अपने कंसोल में आ जाना है। ये हमारी रूट कंसोल है, आप देख सकते हैं ये मेरी रूट आईडी है, यहाँ पर मेरी अकाउंट आईडी लिखी हुई है। तो जब आप इसे देखते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रहती है रूट आईडी। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं IAM यूजर के अंदर पर, IAM सर्विस के अंदर पर, और ये जो सर्विस होती है ग्लोबल सर्विस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल सर्विस है, जैसे कि EC2 किसी रीजन वाइज या किसी जोन वाइज बनता है, लेकिन ये जो होता है किसी रीजन वाइज या किसी जोन वाइज नहीं होता है, ये ग्लोबल सर्विस होती है। तो चलिए हम चलते हैं यूजर बनाने के लिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है यूजर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट यूजर का एक ऑप्शन आ रहा है। यूजर में क्लिक करने के बाद तो हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर एक यूजर का नाम दे देता हूँ। तो चलिए मैं लिखता हूँ dev_user_, मैं लिख देता हूँ मुंबई। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आपको प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल में आपको मार्क कर देना है, अदरवाइज ये फिर दूसरे तरीके से लॉगिन होगा, फिर वो CLI के थ्रू लॉगिन होगा। बट अगर अभी हमको कंसोल प्रोवाइड करना है तो हम उसको मार्क कर देंगे। देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूजर। देन यहाँ पर आपको कंसोल पासवर्ड भी प्रोवाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि AWS उसके लिए ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट करे तो आप उसको यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो अभी हम ऑटोमेटिक जनरेट ही करते हैं। देन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा होता है यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड इन नेक्स्ट लॉगिन। तो आपको इसको अनमार्क करना है, अदरवाइज वो यूजर अपने लिए खुद का पासवर्ड जनरेट कर सकता है। तो चलिए अभी मैं इसको अनमार्क करता हूँ, देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अभी अगर आपको इसको किसी ग्रुप में क्रिएट करना है, तो अभी हम कोई ग्रुप नहीं बना रहे, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर यूजर का रिव्यू एंड क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर का नाम है और पासवर्ड कैसा रहेगा, ऑटो जनरेट, और क्या आपको पासवर्ड रीसेट करना अभी नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम डायरेक्ट क्रिएट यूजर करते हैं, देन हमारा एक यूजर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यूजर को बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा उसका एक कंसोल पासवर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो उस यूजर को
एक्सेस अगर देना है, आप चाहते हैं कि उसको डिटेल, उस यूजर को उसका डिटेल मिल जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक डाउनलोड CSV फाइल कर देना। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक एक्सेल फाइल मेरी जनरेट होती है और उसके अंदर पर उस यूजर को पूरा डिटेल मिल जाएगा कि उसको अपने पीसी में इस यूजर को लॉगिन कैसे करना है। तो आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले यूजर का नाम मिलता है, अगर आपको ये दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक यूजर का पासवर्ड, देन सॉरी सबसे पहले होता है यूजर का नाम, देन उसका पासवर्ड जो ऑटो जनरेट है, और देन उसके बाद एक यूआरएल मिलती है जिसके थ्रू वो यूजर अपने इस कंसोल के ऊपर लॉगिन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, ये ईमेल के थ्रू उसको प्रोवाइड कर देना है। तो चलिए अब इसको हम कैसे एक्सेस करवाएंगे। तो देखिए मैं इसी लिंक का यूज करूंगा इस यूजर को लॉगिन करने के लिए। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं, और चूंकि ये मेरी रूट आईडी है तो मैं क्या करूंगा, इग्निटो मोड चालू करता हूं और यहां पर इसी यूआरएल को मैं पेस्ट कर देता हूं और एंटर करता हूं। और हम साइड बाय साइड देखेंगे कि रूट यूजर और एक IAM यूजर कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक नंबर आ गई है, ये मेरी रूट आईडी की नंबर होती है, जो अकाउंट आईडी है उसका 12 डिजिट का एक नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए IAM यूजर होता है, IAM यूजर का नेम डालना होता है। तो यूजर का नेम हम डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, और देन आपको इसी एक्सेल सीट से पासवर्ड भी कॉपी कर लेना है और देन उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो रिमेंबर दिस अकाउंट कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं कर रहे। मैं साइन इन करता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने इस यूजर को यहां पर एक्सेस दे दिया है। अब वही यूजर आपके जैसे ही कंसोल को यूज कर सकता है, बट अभी ये यूजर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बना जिसको आपने क्रिएट किया है, ये किसी भी सर्विस को यूज नहीं कर सकता है। आप कैसे पहचानें कि ये एक IAM यूजर है, तो आप अगर इस पॉइंट में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अकाउंट आईडी होती है जो रूट आईडी होती है, और यहाँ पर आपके IAM यूजर का नाम होता है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक सर्विस यूज करता हूँ, सपोज कि मैं EC2 यहाँ पर एक मशीन स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ इस IAM यूजर के थ्रू, तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो होगा क्या हम देख लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इंस्टांस में जाता हूँ, मैं सारी सर्विसेज ओपन तो कर सकता हूँ, इसमें क्लिक भी कर सकता हूँ, बट अभी मेरे रूट यूजर के थ्रू मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ हाय, और यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। और अगर मैं लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कई सारे यहाँ पर आपको चीज़ें एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने या हमने इस यूजर को कोई भी परमिशन नहीं दिया है। सो आप इसको परमिशन कैसे देंगे, आप इसको कैसे यूज़ करने बोलेंगे आईडी को, या आप ईच एंड एवरी यूजर को हर सर्विस के ऊपर एक परमिशन दे सकते हैं। तो उसे रोल कैसे देना है, उसका रोल क्या होगा, उसका परमिशन क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।